ये भगवान राधा रमण है। कौन है? राधा रमण। भगवान राधा रमण कैसे उत्पन्न हुए पता है आप लोगों को? वृंदावन में एक प्रसिद्ध संत हुए, गोपाल भट्ट, भगवान के परम भक्त। उनके मंदिर में एक सालिग्राम की बटिया थी। सालिग्राम जी होते हैं ना, सालिग्राम तो जानते हैं। सालिग्राम की बहुत बड़ी शिला थी, उसका वो पूजन करते थे, बहुत पूजन करते और भगवान का तुलसी जल से अर्चन करते। भैया लाइट चला दो, पंखा चला दो, गर्मी है भैया। बहुत सेवा करते गोपाल भट्ट। एक कलकत्ता से सेठ जी आए वृंदावन में दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छे सेठ जी थे। उनके मन में विचार आया, जितने भी वृंदावन के अंदर देवालय हैं, जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों में मैं पोशाक दान करूंगा। क्या? पोशाक। ठाकुर जी पोशाक पहनते हैं ना, तो पोशाक दान करूंगा। सभी मंदिरों में सेठ जी गए, जिसके जितने बड़े ठाकुर जी थे उनको पोशाक प्रदान की, पोशाक पहनाई ठाकुर जी को सभी मंदिरों में। और जब वो राधा रमण जी के मंदिर में पहुंचे तो वहां पे कोई मूर्ति नहीं थी। वहां पे क्या थी? सालिग्राम की शिला, जिसका पूजन करते थे वो गोपाल भट्ट जी। सेठ जी पास में आए। सेठ जी ने कहा, पंडित जी कोई जिनका आप पूजन करते हैं, कोई मूर्ति वगैरह है मंदिर में, इनको मैं पोशाक पहनाऊं? उन्होंने कहा, महाराज मूर्ति तो कोई नहीं है, हम तो ठाकुर जी का पूजन करते हैं, इस शिला का पूजन करते हैं। अच्छा, सालिग्राम जी कहां से निकलते हैं पता है आप लोगों को? सालिग्राम जी कहां से निकलते हैं पता है? नहीं पता? धन्य हो। नेपाल में एक स्थान है जहां पर गंडकी नदी बहती है, मुक्तिनाथ। क्या स्थान का नाम है? मुक्तिनाथ। यहां से गोरखपुर, गोरखपुर से पोखरा, पोखरा से जोमसोम, जोमसोम से मुक्तिनाथ, ये जाने का रास्ता है। ठाकुर जी की दया से हम भी दर्शन करके आए हैं वहां पे। बहुत अच्छा स्थान है, ठंड बहुत पड़ती है, बहुत ठंडा स्थान है। वहां पर एक सरोवर है, सरोवर में आप जाएं, तुलसी का पौधा ले जाएं और उसमें जैसे ही नीचे करेंगे, सालिग्राम जी नीचे से तुलसी के वृक्ष से अपने आप चिपक जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं। ये वहां की विशेषता है। पूजा में हमारे पास ठाकुर जी हैं सालिग्राम जी, जिनकी आकृति गणेश जी जैसी है, वो वहीं से लेके आए थे हम, मुक्तिनाथ से। गंडकी नदी से निकलते हैं। उस नदी में एक कीड़ा होता है जो सालिग्राम को काटता रहता है और एक चक्र बना देता है। किसी किसी में चक्र हो जाता है, किसी में बहुत आकृतियां हो जाती हैं, कहने का तात्पर्य। तो सालिग्राम की सेवा करते हैं। महाराज कोई मूर्ति तो है नहीं हमारे पास में। तो जैसे कहा, हमारे पास मूर्ति नहीं है, आप पोशाक देना चाहते हो, परंतु हम अब पोशाक पहनाएं कैसे? ठाकुर जी तो है ही नहीं। तो गोपाल भट्ट के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे। देखो, ये सेठ जी कलकत्ता से आए हैं तो सभी मंदिरों में पोशाक दे रहे हैं। यदि आज मेरे भी ठाकुर जी होते तो आज मैं भी इनको पोशाक पहनाता। और जैसे ही कहा, यदि मेरे भी ठाकुर जी होते तो उनको पोशाक पहनाता। उस सालिग्राम के अंदर से भगवान प्रकट हो गए, राधा रमण भगवान। ये सालिग्राम से प्रकट है, इसलिए इनका काली सालिग्राम काला पत्थर होता है, ऐसी आकृति काले पत्थर की एक सालिग्राम से निकले हैं। और ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं है, केवल इतनी बड़ी मूर्ति है।
ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं है। कभी वृंदावन जाए तो अवश्य दर्शन करना है